हेलो गाइस, आप लोग का चैनल पे मेरे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ आपकी संस्कृति निषाद। जो ये मेरा पहला ब्लॉग है जो मैं यूट्यूब चैनल पे अपने पोस्ट कर रही हूँ। सो आप लोग को थंबनेल देख के तो वैसे पता चल ही गया होगा कि ब्लॉग किस चीज़ पर है। मेरी जो पूरी फैमिली थी, हम सब माता रानी के दरबार गए थे, यानी वैष्णो देवी गए हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना ब्लॉग चैनल वहीं से स्टार्ट करूं और वहीं से ब्लॉग अपना मतलब पहला ब्लॉग मैं वहीं से बनाऊं। तो मैंने वो ब्लॉग बनाया है, बट मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते। बस इतना पता है कैमरा उठाओ और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो। तो बस मैंने वही किया है और मैंने छोटे छोटे क्लिप्स में वीडियोस वगैरह बनाए हैं। और उसको एडिट करने में मुझे कुछ इतना ज़्यादा टाइम लग गया है, कुछ 10-15 दिन हो गए हैं हमें वैष्णो देवी से आए हुए। और मैं आज जा कर के वीडियो पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि सम रीज़न्स मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था, एंड टाइम की वजह से मुझे एडिट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। क्योंकि जैसे मैंने बोला, बहुत छोटी छोटी क्लिप्स में वीडियोस बनाए, तो उन सबको एक ब्लॉग में मतलब एक वीडियो में एडिट करना थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था। एंड मैंने अपना इंट्रो भी नहीं बनाया था, तो कुछ इस हाल में अपना इंट्रो भी बना रही हूँ। मैंने वीडियोस बना दिए हैं, एडिट भी कर दिए हैं, पोस्ट कर दिया है। अब सब आप लोग के ऊपर है, आप लोग देखो और बताओ मेरा फर्स्ट ब्लॉग कैसा था, कैसा लगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना और ये भी बताना कि क्या कमी रह गई है मेरे ब्लॉग में। और एक चीज़ कमेंट में भी ज़रूर लिख देना, जय माता रानी, क्योंकि ये पहला ब्लॉग ही है जो माता रानी के दरबार से शुरू हुआ है। तो एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट में जय माता रानी लिख देना, तो आप आगे का ब्लॉग एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे हमारी सवारी निकल पड़ी थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए, जो कि हम पहुँच भी गए थे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर मेरी मम्मी को पता ही नहीं क्या स्मेल कर रहा था। मेरे पापा मेरे भाई को आगे लेके चल रहे थे एंड फिर हम लोग सब लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचे। वहाँ पर थोड़ा सा वेट किया और फिर हमारी ट्रेन भी आ गई, जो कि थी नई दिल्ली से डायरेक्ट वैष्णो देवी कटरा के लिए। फिर हम ट्रेन में बैठे और हमें बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही थी, जैसा कि आप मेरी बहन को देख सकते हो, उसे बहुत ठंडी लग रही थी। बट कैसे कैसे हमने रात काटी ट्रेन के अंदर एंड मॉर्निंग हम पहुंच गए वैष्णो देवी कटरा स्टेशन। और वहाँ पे स्टेशन पे ही हमने लाइन लगा के, बहुत लंबी लाइन थी, अपना आईडी बनवाया। सब लोगों ने आईडी बनवाने के बाद हमें एक ऑफर मिला जिसे हमने एक्सेप्ट किया कि आप अपना लगेज वगैरह मतलब यहीं रख के जा सकते हो। हमने वो एक्सेप्ट किया, थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए एक होटल में एंड देन हम वहाँ से निकले। एंड देन मैंने वापस से येलो कलर ही पहन लिया था और कैमरा थोड़ा शेक हो रहा है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं सीढ़ी उतर रही थी। एंड वहीं से हमें टैक्सी भी मिली थी जिसमें हम सब एक दूसरे के ऊपर बैठ के माता रानी का नाम लेके निकल पड़े थे। एक दूसरे के ऊपर ऐसे लदते लदाते हम निकल तो पड़े थे, पर ठीक है, कोई बात नहीं, हम निकले और हम पहुँच गए थे। वैसे तो थोड़ी देर के बाद थोड़ा देर लगा, बट ठीक है, पहुंच गए। और पहुंचने के बाद एक्साइटमेंट में सबसे आगे चलते हुए, कैमरा को पकड़ते हुए, पहले तो सब लोग यही सोच रहे थे कि भाई मैं क्या कर रही हूँ, एक कैमरा वगैरह क्यों पकड़ रखा है। पर ठीक है, किसी ने कुछ बोला नहीं, मुझे कुछ पूछा भी नहीं खैर कि क्यों कर रही हूँ, पर ठीक है। और सामने है एंट्री गेट, जहाँ से मेरी एंट्री होगी, जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी। तो हम निकल पड़े थे, पीछे मेरे अंकल चल रहे थे और बच्चे, बाकी सब लोग पीछे थे, मेरे दादू दादी मम्मी पापा सब पीछे चल रहे थे। बट ठीक है, हमने एंट्री कराई एंड देन हम वहाँ से निकल पड़े थे, अपनी यात्रा शुरू कर चुके थे। थोड़ी दूर चलते चलते सब एक दूसरे के साथ में, ये मेरे दादू हैं, मेरी सिस्टर है, मेरे पापा है, मेरी मम्मी, मेरी बुआ के बच्चे, मेरी दादी पीछे चल रही थी और अंकल आंटी भी। ठीक है, हम वहाँ खड़े हुए, हमने वेट किया उनका, वो भी आए। और यहाँ पर एक बीच में मंदिर पड़ा, हम सब वहाँ रुके, थोड़ा दर्शन किया और फिर आगे के लिए वापस निकल गए थे। तो ऐसे छोटे छोटे मंदिर पड़ रहे थे बीच बीच में, पर मैंने सबको रिकॉर्ड नहीं किया है और ये वाला भी रिकॉर्ड करना भूल ही गई थी मैं, क्योंकि मैं फैमिली को ही रिकॉर्ड करने में लगी हुई थी। और वहाँ से दर्शन करके हम थोड़ी दूर आगे आए तो हमने देखा बाण गंगा पूरी सूख गई है। तो हमने वहाँ पर भी दर्शन किया उनका और आगे के लिए निकल पड़े। और थोड़ी दूर पर चलते चलते सब बहुत ज़्यादा थक रहे थे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी, गर्मी हो रही थी, चढ़ते चढ़ते चढ़ा नहीं जा रहा था। तो हमने सोचा थोड़ी दूर रुक जाते हैं, क्योंकि होटल से निकलने के बाद भी हमने कुछ खाया पिया नहीं था।
तो सब रुक गए थोड़ा मोड़ा, मतलब ऐसे पानी वानी पीने के लिए, बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स दिलाया और बड़े तो चाय पियेंगे तो उन्होंने थोड़ा बहुत चाय पिया। और यहाँ पर मैं खुद को देखती हुई, तो हमने वहाँ पे थोड़ा वेट किया, थोड़ा सा आराम किया, रुके और बच्चों को चिप्स वगैरह दिलाने के बाद हम वहाँ से वापस निकल पड़े थे। और यहाँ से निकलने के बाद थोड़ी दूर हम चलते चलते, मतलब क्या ही बताए, बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो सब ना एक दूसरे से अलग अलग हो गए थे, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, और सबसे आगे तो मैं ही चल रही थी, पता ही नहीं क्यों, बट ठीक है, धीरे धीरे चले जा रही थी। और फिर हम पहुंच गए थे सबसे पहले, जिसे कहते हैं प्रथम चरण पादुका, आई थिंक, यस, प्रथम चरण पादुका, जहाँ पे हमने दर्शन किया। जिसे कहा जाता है कि वैष्णो देवी यहाँ पर रुककर पीछे भैरवनाथ को देखा था। तो हमने यहाँ पर उनके चरण पादुका के दर्शन किए और फिर हम निकल पड़े थे। और मम्मी मुझे ढूंढ रही थी मैं कहाँ हूँ, सो मैं पीछे कैमरा लेके रिकॉर्ड करने में लगी हुई थी, पर ठीक है। फिर यहाँ से भी निकलते निकलते धीरे धीरे चलते चलते मैं सबसे आगे आ गई थी और अपने भाई को लेकर सबसे आगे मैं ही चल रही थी और व्यू को एंजॉय करते हुए चल रही थी और थोड़ा डरते हुए, क्योंकि घोड़े कब कहाँ से कैसे आ रहे थे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे अभी भी मेरे पीछे घोड़े आ ही रहे हैं, पर ठीक है। और यहाँ पर मेरा भाई थक गया था बहुत ज़्यादा, पर ठीक है, वो चले जा रहा था, वो ये नहीं बोल रहा था कि मैं थक गया हूँ, पर मैं उसे लेके चल रही थी और यहाँ पर व्यू को भी एंजॉय करते हुए चल रही थी। और यहाँ इस टाइम पे आई थिंक मेरे साथ में मेरी बुआ की लड़की भी आ गई थी मेरे साथ में, मैं दोनों को लेके चल रही थी, चढ़ रही थी वहाँ पे। फिर धीरे धीरे आगे गई और यहाँ पर ये व्यू दिखा और हम रुक गए वहाँ पर। और मेरी हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो रखी थी, जिसमें मेरी बैंड बज गई है और मैंने दोनों बच्चों को थोड़ा सा बिठा दिया, क्योंकि बच्चे हैं आगे, मतलब चलते चलते पैर तो दुखे गए, दोनों थक गए थे, दोनों को थोड़ा आराम कराया, क्योंकि जैसे मैंने बोला सबसे आगे हम ही थे, तो पीछे सब लोग थे, तो हम रुक गए थे, वेट कर रहे थे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पहुँचे। जब सब आ गए तो हम थोड़ी दूर आगे चले तो हमें कुछ ऐसा लोकेशन मिला जो बहुत ही अच्छा था, ऊपर से देखने पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, पर धूप इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ बैठा भी नहीं जा रहा था, क्योंकि छाँव थी नहीं, धूप लग रही थी। सो मैंने व्यू को थोड़ा सा कैमरे में रिकॉर्ड किया और फिर उसके बाद हम वापस आगे के लिए निकल गए। और जब निकले तो हम यहाँ पहुँच गए, जिसे अर्धकुंवारी कहा जाता है, जहाँ पर 9 महीने मैया गुफे में रही थी। तो यहाँ पर हम आए और अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे दर्शन करने नहीं मिला, क्योंकि जब हमने यहाँ पे टिकट्स निकाली तो वो जो नंबर था हमारा वो 2 दिन के बाद का था। पर बहुत रिक्वेस्ट किया वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से कि भाई जाने दे दिया जाए, दर्शन करने दे दिया जाए, पर वो माने नहीं। और वैसे बहुत रिक्वेस्ट किया, पर ठीक है, यहाँ से भी मैंने व्यू ही रिकॉर्ड किया वापस। और मेरे फैमिली वाले उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं दर्शन मिल जाए, पर मिला नहीं। सो सबने ये डिसाइड किया कि ठीक है, हम निकलते हैं वापस, वहाँ से आने के बाद दर्शन कर लेंगे। सो हम ये निकल चुके हैं वापस से। और वहाँ पे मतलब अभी फ़िलहाल तो मैं हूँ, मेरे मम्मी पापा है और मेरी बहन भाई हमारे साथ चल रहे हैं, बाकी सब पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहे हैं। तो मैं कैमरा जब पकड़ के चले जा रही थी तो पीछे से मेरे मम्मी पापा कुछ कह रहे थे, बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सो अभी जितना मुझे याद है उसके हिसाब से मैं इतना बता सकती हूँ कि वो बोल रहे थे कि हम यात्रा के लिए निकल गए हैं, माता रानी के दरबार जा रहे हैं, समथिंग कुछ ऐसे ही बोला था, और मुझे याद भी नहीं है। खैर, उतना वीडियो में रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था ढंग से कि मुझे क्लियरली पता रहे, पर ठीक है, उन्होंने बोला और मैंने रिकॉर्ड किया थोड़ा बहुत और हम निकल पड़े आगे के लिए वापस। क्योंकि मेरा जो भाई था वो आगे आगे आज मतलब इस बार जा रहा था भागते हुए, क्योंकि यहाँ पे घोड़े नहीं आ रहे थे, यहाँ से घोड़े अलाउड नहीं थे, तो थोड़ा सा सेफ फील कर रहे थे कि आराम से चल सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला, घोड़े कब कहाँ कैसे आ जा रहे थे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और साइड हटने के लिए भी नहीं कह रहे थे, पीछे से चिल्ला दे रहे थे और उनके चिल्लाने सुनने पे निकल पड़ो, मतलब हट जाओ साइड में, ऐसे थोड़ी हो सकता है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर से निकल पड़े। और यहाँ पर मुझे व्हाइट कलर का एक घर दिखा, मुझे क्या लगा वो भवन है, पर ठीक है, वो भवन नहीं था। जब हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि वो भवन नहीं है। थोड़ा सा दिल दुखा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, स्पेशली मैं, मेरी हालत देख के लग ही रहा होगा। पर ठीक है, हम थोड़ी दूर वहाँ से वापस आगे गए और आगे जाने के बाद मुझे भवन दिखाई दिया, तो मुझे याद है, अच्छा ये भवन है। फिर वहाँ से मुझे वापस से एनर्जी मिली और यहाँ पर वापस से मैं आगे आ चुकी थी सबसे। यहाँ पर मेरे साथ में मेरे वही दोनों बच्चे थे मेरे साथ में, तो मैं दोनों बच्चों को लेके चल रही थी, पर
अगर मैं ये कहूँ कि दोनों बच्चे मुझे लेके चल रहे थे, थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि वही दोनों हाथ पकड़ के मुझे खींचते हुए लेके चल रहे थे, नहीं दीदी चलो, दीदी चलो, दीदी चलो। और फिर चलते चलते हम यहाँ पहुँचे, पर हम यहाँ पर रुक गए, थोड़ी देर वेट कर रहे थे, हमारे अंकल आंटी पीछे ही थे और फिर हमारी हालत पूरी ख़राब होते हुए, बट फिर भी हम पहुँचे। थोड़ा सी राहत थी कि हाँ हम पहुँच गए हैं। और मेरा भाई थक गया था। जब मेरे अंकल आंटी आए तो उनको कंधे पे ले लिया मेरे अंकल ने थोड़ी दूर, और फिर उसके बाद भवन को रिकॉर्ड करते हुए आगे चलते हुए वापस से फिर धीरे धीरे वापस हम चले। मेरे भाई को मैंने लिया और हम पहुंचने वाले थे। और यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर आकर वापस फ्रेश होना पड़ता है, मीन्स नहाना पड़ता है। तो वहाँ पर सब लोग रुके, हमने वहाँ पर मतलब नहाया थोड़ा बहुत और हमने कपड़े चेंज किए वहाँ पे वापस से। कहते हैं कि यहाँ पे नहाना ज़रूरी होता है। अब ये कितना सच है कितना नहीं मुझे नहीं पता, बट ठीक है, हम जब भी जाते हैं तो वहाँ नहाते हैं। और ये मेरा सेकंड टाइम था। फिर नहाते धोते हमें थोड़ा टाइम लग गया और फिर रात हो गई और रात का नज़ारा कुछ इस तरीके था। और यहाँ पर एक ब्रिज थी जहाँ से अंदर जाने का रास्ता था जिससे दर्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी और सब नारे लगाते हुए अंदर जा रहे थे और मैं रिकॉर्ड कर रही थी। और यहाँ कालिका भवन लिखा हुआ है और यहाँ पर फिर मैंने अपने आप को रिकॉर्ड किया, जो मैंने चेंज किया है, कुछ इस तरीके का लुक बनाया अपना। फिर उसके बाद दर्शन के लिए हम गए। वैसे फ़ोन अलाउड नहीं था तो फ़ोन हमने जमा कर दिया था। एंड दर्शन करने के बाद दादू ने बोला वापस निकल चलते हैं भैरवनाथ के दर्शन के लिए। तो हम यहाँ से वापस निकल पड़े हैं दर्शन के लिए। वैसे बैंड तो बजी हुई थी मेरी, मैं यही बोल रही हूँ, मेरी बैंड बजी हुई है, फिर भी लेके चल रहा है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे आगे चलते रहे। और नीचे से ही मेरी जो मम्मी थी उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि बिल्कुल भी आराम नहीं दिया गया। क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो हमने जब दर्शन किया था तो हम रात में वहीं रुक गए थे भवन पे और मॉर्निंग में हमने चढ़ाई स्टार्ट की थी भैरवनाथ के लिए। पर ठीक है, इस बार दादू हमारे साथ में है तो दादू ने कहा कि अभी जाना पड़ेगा। तो वापस से हम निकल पड़े थे और मम्मी के अंदर हिम्मत नहीं थी तो उन्होंने घोड़ा कर लिया था मेरे भाई के साथ, वो पहले ही चली गई थी। सो यहाँ पर वापस से अकेले मैं आगे आ चुकी हूँ, अकेले चलती हुई। आगे पीछे कोई नहीं है और मैं वीडियो में भी यही बोल रही हूँ कि मैं अकेले चल रही हूँ। वैसे मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेले चल रही हूँ। वैसे आप लोग देख भी सकते, पूरा रास्ता खाली है, पीछे भी और आगे भी कोई नहीं है। पर मैं चले जा रही हूँ क्योंकि नीचे से ना वो माता का भवन दिख रहा था, वो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो धीरे धीरे कछुए की चाल चलते हुए मैं आखिर पहुंच ही गई। पर यहाँ पहुंचने के बाद मैंने सोचा कि मैं दर्शन कर लूँ, पर मेरे पास थोड़े सामान थे तो मैंने सोचा मम्मी को ढूंढ लेती हूँ। तो मम्मी मुझे मिल ही नहीं रही थी, मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। अब मेरी मम्मी सबसे आगे जाके, जहाँ पर पूरा रास्ता खत्म हो जाता है, वहाँ जाके बैठी हुई थी, मीन्स लेटी हुई थी, क्योंकि पहले आ गई थी और दर्शन करके वो रुक गई थी। पर ठीक है, मेरी पूरी फैमिली है ये। फिर मुझे पता चला कि मेरी मम्मी आगे जाके बैठी हुई थी। पर ठीक है, सब लोग आए, हमने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद यहाँ पर हम आराम कर रहे थे और मेरी बहन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पर अभी वो ठीक है। तो मुझसे बात करने की कोशिश करी थी, वो क्या बोल रही मुझे कुछ समझ नहीं आया था, पर मैंने इग्नोर किया और मैं रिकॉर्ड करने में लगी हुई थी। तो हमने यहाँ थोड़ा आराम किया और फिर वापस हम नीचे उतरने लगे। वापस से हमें वहाँ मतलब आराम करने नहीं दिया। तो मॉर्निंग भी कुछ इस तरीके का था और मेरा भाई सो गया था तो मेरे पापा उसे गोद में लेके, मीन्स एक चादर से उसे लपेट लिया था, क्योंकि वो उठ ही नहीं रहा था, वो बहुत ज़्यादा थक गया था, क्योंकि वो गोद में आया ही नहीं बिल्कुल भी। तो वो सोया हुआ था कुछ इस तरीके से। मेरे पापा उसे लेके नीचे उतर रहे हैं, उसे ये रहा। और मेरे पापा भी बहुत थके हुए थे पर फिर भी उसे लेके उतर रहे हैं और हम सब लोग नीचे उतर रहे थे। पर बाकी सब तो आगे थे, मैं और पापा पीछे रह गए थे क्योंकि सक्षम को बांधने में लगे हुए थे हम। फिर हम मिले वापस और फिर हम धीरे धीरे उतर रहे हैं यहाँ पर नीचे वापस से। थके हुए थे बहुत ज़्यादा, तो हम बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और मुझे तो मुझसे चला ही नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरे पैरों में छाले पड़ चुके थे और कट्स इतने ज़्यादा लग गए थे, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करने की कोशिश की है और मैं कर ही रही थी मुझसे जितना हो रहा था, क्योंकि दर्द से मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मुझे रिकॉर्ड भी करना है। पर इस टाइम पे मुझे याद था तो मैं रिकॉर्ड करते हुए चल रही हूँ। तो मैंने नीचे उतरते वक्त ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया है, मैंने चढ़ते वक्त ही थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था। नीचे उतरते वक्त यहीं पर इस टाइम पे मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड किया है। व्यू को देखते हुए हम नीचे उतर रहे थे।
क्योंकि आते टाइम हमने रिकॉर्ड कर लिया था तो मैंने सोचा जाते टाइम उतना रिकॉर्ड नहीं करूँगी। पर ठीक है, उतरते उतरते वापस से मैं और मेरी सिस्टर आगे आ गए थे। सो हमने सोचा था हम अर्धकुमारी जाएंगे, क्योंकि जैसे हमारे दर्शन नहीं हुए थे तो हमने यही सोचा था कि वहीं जाके रेस्ट भी कर लेंगे और दर्शन भी कर लेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ भी दर्शन करने नहीं मिला, वो हमें बाद में पता चला। पहले तो हम यहाँ पहुँचे कुछ करीब 6:30 बजे, मैं और मेरी सिस्टर साथ में, और हमारी हालत बेकार हो रही है, मतलब धीरे धीरे। तो हम यहाँ पहुँच तो गए थे और फिर हमारे पास कुछ थोड़े बहुत सामान थे, बाकी सामान हमारे फैमिली के पास थी। तो हम यहाँ आए अर्धकुमारी पे, थोड़ा स्पेस ढूंढा, वहाँ पर हम बैठ गए थे और हम अपनी फैमिली का वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर मेरी फैमिली आई, लेकिन तब तक हम थोड़ा देर सो चुके थे। मेरी सिस्टर ज़्यादा सोई थी, मैं तो सोई नहीं थी क्योंकि बंदर भी थे तो वो भी देखना था कि कहीं बंदर सामान लेके चले ना जाए। पर ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा देर रेस्ट किया, फिर उसके बाद फैमिली आई, क्योंकि मेरी बहन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो इसलिए मैंने उसे सोने दिया। फिर जब फैमिली आई, थोड़ा रेस्ट किया, दर्शन करने नहीं मिला हमें तो हमने सोचा नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम उतर रहे थे, उतरते उतरते हम फाइनली वहाँ पहुँचे जहाँ से हमने एंट्री की थी। और फिर वहाँ से हमने वापस से माता रानी को नमस्ते करते हुए वापस से हम निकल पड़े। और मेरी हालत भिखारी से कम नहीं लग रही थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। यहाँ से मैंने सोचा ऑटो कर देंगे, पर किसी ने किया नहीं, और पैदल चलते चलते मेरे पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा था, चला नहीं जा रहा था। पर ठीक है, हम पहुँच गए और यहाँ तूफ़ान भी आने लगा था, और स्टेशन पे हम जैसे ही पहुँचे बारिश होने लगी। पर ठीक है, कोई बात नहीं। सो मैंने इसके आगे रिकॉर्ड नहीं किया ज़्यादा, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। पर आप लोग मुझे बताना ये ब्लॉग कैसा लगा, कुछ कमी हो तो ज़रूर कमेंट में बता देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, व्लॉग। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना जय माता रानी, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर हिट कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।